हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगे और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग मल्ला में दिल की अतः गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे साथ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल करता है। सो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वो स्ट्रक्चर और वो स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। ठीक है, हमारे साथ तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर, आइटरेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम को तीन स्ट्रक्चर या थ्री स्टेटमेंट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल, कंडीशनल, आइटरेटिव। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें लेट्स सपोज अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है वो इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। इसको सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ कंडीशनल स्ट्रक्चर आता है। कंडीशनल स्ट्रक्चर हमारे साथ इसमें कुछ कंडीशन हम लगाते हैं, उस कंडीशन के बेसिस पर आपका हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर हमारे साथ होता है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। आइटरेटिव स्ट्रक्चर में हमारे साथ कुछ रिपीटिशन हो गए। हम कुछ चीज़ों को जब रिपीट करते हैं तो फिर हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर execute the statement in the same order in which they are written in the program। यहाँ पर मैं लिखूंगा इस सीक्वेंस में आपने प्रोग्राम को लिखा है, उस सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। अब हमारे साथ होगा कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर हमारे साथ कंडीशन पे बेस होगा। ठीक है, इसमें हमारे साथ कुछ कंडीशन होते हैं। हमारे साथ 4 टाइप ऑफ कंडीशन होते हैं। एक होता है एफ कंडीशन, एफ। दूसरा होता है एफ एल्स। तीसरा होता है एफ एल्स। तीसरा होता है एफ एल्स एफ। और लास्ट होता है हमारे साथ स्विच। हमारे साथ होता है लास्ट स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे साथ 4 तरह की स्टेटमेंट होता है, एफ एल्स एफ एंड स्विच। फिर हमारे साथ इटरेटिव स्ट्रक्चर का बात आता है। तो इटरेटिव स्ट्रक्चर हमारे साथ इसमें ये स्टेटमेंट इसलिए यूज होता है कि जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो इसके लिए हम इटरेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इसमें लूप आता है। एक होता है हमारे साथ वाइल लूप। दूसरा होता है हमारे साथ वाइल लूप। दूसरा होता है हमारे साथ डू वाइल लूप एंड लास्ट होता है हमारे साथ, तीसरा होता है फार लूप। ठीक है, फार लूप। तो हमारे साथ 3 तरह के लूप्स होते हैं। एक होता है वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फार लूप। ठीक है, तो लास्ट में मैं आप लोगों को अपने लेक्चर का समरी बताना चाहता हूँ। इस लेक्चर में हमने ये समझा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे साथ वो स्टेटमेंट होते हैं जिसके ज़रिए हम, और वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। एक नंबर होता है हमारे साथ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने जिस सीक्वेंस में हमने प्रोग्राम लिखा है उस सीक्वेंस में हमारे साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में। ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर में हमारे साथ हम जब कुछ कंडीशन देना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट का मार्क्स अगर 33 से कम हो, 33 से कम हो, तो उस स्टूडेंट को आप फेल प्रिंट करना चाहते हो, तो इसलिए यहाँ पर हम कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिनेरियो में हम एफ एल्स एफ स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
फिर लास्ट में हमने बताया इटरेटिव स्ट्रक्चर। इटरेटिव स्ट्रक्चर हमारे साथ रिपीटिशन के लिए वो यूज होता है। लेट सपोज अगर आपका कोई डेटा है और वो बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इस स्टेटमेंट में आप इटरेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाज ऑल अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड शेयर करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।